सबसे अच्छा करता तो सांसद नहीं मरते हैं यूपी में। 3 मंत्री मर गए, 7 एमएलए मर गए। जब इन पे अपने तो वही नहीं बच रहे तो जनता को क्या बचाएंगे भाई? जनता की बताइए कैसे बचाएंगे? योगी जी ने कहा था दशकों से जो नहीं हो पाया 4 साल में कर दिखलाया। ऐसा दशकों से हमने तो देखा नहीं। 74 साल की उम्र हो गई है जो टायर से आंच लगाकर मुर्दे को जलाया जाए। यही दिखलाना था दशकों से आपको। वोट देकर बनाया, हमको काम चाहिए, हमको धर्म तो हम आप मानते हैं। हम मंदिर में जाएं या ना जाएं, परमात्मा का नाम बैठ के हम मुसलमान के घर भी जाकर ले लेंगे बोरी बिछा के। हमारा भगवान ये नहीं कहता तू मंदिर में ही जा, एक मस्जिद में जा, कहीं भी जा करके परमात्मा का नाम ले सकता है। धर्म हमारा है नहीं, हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, मानव की औलाद हैं, मानव हैं। सबसे पहले हमारा काम ये है। प्रधानमंत्री रोने के क्या विपत्ति पड़ गई कि प्रधानमंत्री पे जो रो रहा है? अरे रोएंगे तो वो जिनके माँ मरी है, जिनका बाप मरा है, जिनका भाई मरा है और 6 महीने तो एक किसान पड़ा है यहाँ, उनको 6 महीने का टाइम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री पर ऐसी कौन सी आपत्ति? बंगाल हार गया उसी से रोने लगा? नहीं भाई, बंगाल हारने पर रो रहा है, कैसे रो रहा है? प्रधानमंत्री ऐसी मुसीबत क्या आ गई? ये जो देश के सामने संकट पैदा कर दिया है नेताओं ने, ये विदेशों से जा कर कर्ज ले लेते हैं और कर्ज ले करके हमारे यहाँ जो लिख के आते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ रोजगार करेंगे या कंपनी लगाएंगे, वो कंपनी हमारे यहाँ आकर के हमारे यहाँ लूट खसूट कर रही हैं। जैसे इसकी जो 3 बिल लाए इसी संदर्भ में या कोई भी काम हो, और हमारे यहाँ के नागरिक, कल मैंने अखबार में पढ़ा है 5000 पैसे वाले 2020 में चले गए यहाँ से। वो क्यों भग रहे हैं देश को छोड़ करके? क्या उनके पास यहाँ कोई आपत्ति है? विदेश से जो ये ला रहे हैं कंपनी, इनको किस लिए ला रहे हैं? रोने की किसी कोई आपत्ति तो प्रधानमंत्री पर आई नहीं है। चुनाव हार गया है 2 जगह, उत्तर प्रदेश में जिला परिषद हार गए। किस बात से रो रहा है प्रधानमंत्री? कह रहे हैं हम अपनों को खो रहे हैं, इसलिए। अपने को खोता तो अस्पताल बनाता देश में, मंदिर की शिला नहीं रखता। मैं कह रहा हूँ मैं हिंदू हूँ, या स्कूल बनाता, हॉस्पिटल बनाता, बेड देता, ऑक्सीजन देता। उसने क्या खोया है अपने को? जिसका मरता है उसको पता पड़ती है। एक का अपना बच्चा मर गया, वो कंधे पर धरकर ले गए यहाँ। ये वो नहीं, एम्बुलेंस नहीं है यहाँ। एक बेचारी की डेथ बॉडी को, जो हम मेलड होते हैं हमारे हरिजन भाई, उसमें रख कर गई है वो डेथ बॉडी। इस देश की वो अगदशा कर दी है इन जालिम सरकार ने। पहले से तो खराब थी या ना थी, पर इसने तो एक धर्म का आडंबर चोला ओढ़कर देश को। सारे बुरे काम नहीं क्यों देखते, अच्छे काम क्यों नहीं देखते? अच्छा कोई हो उसे गाएंगे। कौन सा अच्छा काम है? योगी ने अभी किया तो है क्या? 3T प्लान उनका तो सक्सेसफुल हुआ। क्या 3T प्लान? क्या हुआ 3T? क्या 3T? वैक्सीन लगवाई है। फिर वैक्सीन लगवाई, क्यों मर रहे हैं वैक्सीन लगे पे? जिनके 2-2 इंजेक्शन लग गए वो मर रहे हैं। इनके सबसे अच्छा करता तो सांसद नहीं मरते हैं यूपी में। 3 मंत्री मर गए, 7 एमएलए मर गए। जब इन पे अपने तो वही नहीं बच रहे तो जनता को क्या बचाएंगे भाई? जनता की बताइए कैसे बचाएंगे ये? जब इन पे अपने एमएलए, सांसद और मंत्री नहीं बच रहे तो जनता को क्या बचाएंगे? जनता तो एक ऐसी है, भोली है, बकाए में आ गई। इन्होंने वादा किया था कि मैं गरीब हूँ और भाई मैं विकास करूँगा, मैं आकाश की उस विकास की गंगा बहाऊंगा। किधर है विकास की गंगा? यहाँ यूपी में ही टायर में पेट्रोल डालकर एक युवक को जलाया गया है, योगी के राज में ही। ये क्यों हुआ ऐसा काम? लकड़ी भी पैदा नहीं होती क्या? और तरह तरह के बहाने से काम नहीं चलेगा। जैसा किया है वैसा काटेगा। आज 6 महीना से किसानों को पता है यहाँ जाड़ा निकाल दिया, गर्मी निकली जा रही है, बरसात आने को तैयार है, पर इन्होंने कहा था ये भग जाएंगे यहाँ से, अपने आप चले जाएंगे। किसान को इन्होंने समझा नहीं। किसानों ने, हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ाद किया है। किसान वह शक्तिशाली कौम है, इस देश में बनाने का योगदान किसान का है। भी कह रहे कि आप लोग घर चले जाओ। कृषि मंत्री वहाँ मध्य प्रदेश में क्यों घेरा जाता?
घर जाने की कह रहे हो। कृषि मंत्री अपने घर क्यों नहीं बैठ जाता? जब तुम पर राज चलाना ही नहीं आता, जब तुम कुछ जानते ही नहीं, क्यों इस कुर्सी पर बैठ गए? कुर्सी तो वो चलाता है, हुक्म काम करता है। योगी जी ने कहा था दशकों से जो नहीं हो पाया 4 साल में कर दिखलाया। ऐसा दशकों से हमने तो देखा नहीं। 74 साल की उम्र हो गई है, जो टायर से आंच लगाकर मुर्दे को जलाया जाए, यही दिखलाना था दशकों से आपको। मैं जिस जगह रहने का वाला हूँ, फालन में एक वो है, वहाँ नर्स बैठती थी बेचारी और डॉक्टर बैठते थे। तो पुरानी बातें कर रहे हो। अरे अभी की फिलहाल की वहाँ बना पड़ा है, वहाँ कोई नर्स बैठती नहीं, डॉक्टर आता नहीं, दवाई है ना कुछ है। कि जो भी ये व्यवस्था होती तो आज प्रधानमंत्री को रोने की नौबत क्यों आती? पर रोने को देशवासी समझेंगे, रोए से काम नहीं चलता। जिसको जो चाहिए वो दीजिए, ये नहीं है। आपने हमारे लिए तो कहा भाई कोरोना फैल गया है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री का लड़का अपनी वाइफ को लेकर के मंदिर में पूजा करता है। जब मंदिर में हमारा जाना वर्जित है, सब रोक रखें, क्यों करते हो आप? आप ही नियम बनाओ, आप ही नियम को तोड़ो, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ सबको समान अधिकार है। मुख्यमंत्री हमारी वोटों से बना है, प्रधानमंत्री हमने बनाया है, कोई ऊपर से गिरकर नहीं आया। ये कहते थे मैं सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ हूँ, क्या उस बात को भूल गए? रोने से मोदी जी काम नहीं चलेगा। जनता एक एक बात का हिसाब ले लेगी। ये किसान 6 महीने से पड़ा है, अब तो हिसाब मांग रहा है। हिसाब दीजिए हमारे ऊपर तो जो अन्याय किया है। आप जिस कानून को ला रहे थे, आज जिस तरह आप पर कोई दवाई ऑक्सीजन नहीं पुजा, उसी तरह से आप जब रोटी टोकरी में रख जाएगी, कहाँ मिलेगा आपको खाने के लिए? उनको वो भूखा तड़प तड़प के। रोटी टोकरी में भाई सरकार तो आपके लिए सारे फायदे के काम आ रही है। आपकी डीएपी सब कम कर दी है, भाई आपको लॉकडाउन में भी मंडी में बेचने को कहा था। डीएपी कम कर दिया, सिलेंडर का दाम कम कर दिया, सब्सिडी दिया सिलेंडर पर। कहाँ है सब्सिडी? 2400 रुपए का डीएपी करके 1200 की सब्सिडी कितने दिन दोगे आप? गन्ना का आपने, हमारे योगी जी ये ढोंकोसला पीट रहे हैं, गन्ने का 10 रुपए 4 साल में आपने रेट बढ़ाया किसानों का। डीजल का कितना पैसा बढ़ गया उस दिन से? खाद का कितना पैसा बढ़ गया? दवाई का कितना पैसा बढ़ गया? इस ढकोसले के बकाये में कोई नहीं आएगा। हमें न्याय चाहिए, जिसके लिए किसान यहाँ आया है, और पूरे देश के लिए न्याय चाहिए। हमें हॉस्पिटल चाहिए हर जगह। जो आप हमारे योगी जी की पे 1.5 करोड़ का खर्च है एक दिन का उनका विज्ञापन कार्य मीडिया का, और प्रधानमंत्री का 3.5 करोड़ का खर्च है। जब इस खर्च को नहीं करते, आप काम दिखाते, जगह जगह हॉस्पिटल होते, सब काम होता, तो ये विज्ञापन करने की क्या आवश्यकता है? सबको दिखता है भाई बहुत बढ़िया बनाई। विज्ञापन में भी तो अपने अच्छे काम दिखाते हैं ना। विज्ञापन देखने से नहीं, धरती पे जो करेगा वो दिखेगा सबको। जो धरती पे करेगा उसको दिखता है। विज्ञापन तो ये किए है, मीडिया वालों ने आपको उधर उठा लिया। हर हर मोदी, घर घर मोदी। कहाँ है हर हर? रो क्यों रहे हो? मीडिया के पास जाइए, अनुभूति दिखा रहे हैं ना। मीडिया के पास जाइए, वो तो मीडिया बचाएगी आपको। ये देश नहीं बख्शेगा आपको। देश के सामने जो पीड़ा ठोकी है आपने, वो कहाँ से लाएगा? एक बच्चा, मैंने अखबार पढ़ता हूँ भाई, किसी दिन नोएडा में ही 2 माँ बाप मर गए। 12 साल का बच्चा है, बताइए कहाँ जाएगा वो? अपनी भुआ के पास। तो आप भी तो न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं ना। जब तक न्यूज़पेपर या मीडिया में नहीं दिखाया जाएगा, कैसे पता लगेगा? फिर ऐसा नहीं दिखाते, अब दिखाने लगे कुछ। और नहीं, इन्होंने तो बिल्कुल मोदी को, 12 साल के बच्चे को उसकी भुआ लेके गई है। 2 लड़कियों को छोड़ करके, दादा मर गया, दादी मर गई, माँ बाप मर गए, उनको उनके मतलब रिश्तेदार ले गए, जिनका घर उजड़ गया। मोदी जी क्यों उजड़ा? आप इस पर एडवर्टाइज पर, विज्ञापन पर और जवाहर कट पहनने पर ध्यान नहीं देते तो देश बच जाता। देश को ये दुर्दशा नहीं होती जो आपने कर दी है। मैं पूरे देशवासियों से इसी बात को कहूँगा, भाई जागिए, जागने का समय है। हमारे उन पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने इस देश के लिए ये बलिदानी नहीं दी थी। एक हम इसी पीड़ा में पड़े रहें। हमारा काम है, राजा बनाया है हमने वोट दे करके।
वोट देकर बनाए, हमको काम चाहिए, हमको धर्म तो हम आप मानते हैं, हम मंदिर में जाएं या ना जाएं, परमात्मा का नाम बैठ के हम मुसलमान के घर भी जाकर ले लेंगे बोरी बिछा के। हमारा भगवान ये नहीं कहता तू मंदिर में ही जा, एक मस्जिद में जा, कहीं भी जा कर के परमात्मा का नाम ले सकता है। धर्म हमारा है नहीं, हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, मानव की औलाद हैं, मानव हैं। सबसे पहले हमारा काम ये है, हमें ये नहीं है धर्म के ऊपर मत बांटिए। देश जो कुछ बर्बाद कर दिया आपने, अब भी आप जाग जाओगे, देश को बचाओगे। मैं तो सभी देशवासियों से यही बात कह रहा हूँ हाथ जोड़ के, भैया जिसके पास पैसा हो रोटी दो, वस्त्र दो और उसे दवाई का इलाज कर इंतजाम करो। तुम आप सरकार के भरोसे। आज ही हमारे एक प्रधान जी हैं बुलंदशहर के, वो बता रहे थे एक बेचारी जनानी के पास 4 लड़के थे, वो नहाने गया सुबह सुबह, तो उसने उन बच्चों अपनी अम्मी से कह रहे थे माँ से, माँ भूख लग रही है, नुकर रात भी ये भूखे सो गए। वान की बेटा कहाँ से खिलाऊं, मेरे पास तो पैसा नहीं है भाई, और होटल फोटल। वो उसने कहा मुझे दया आ गई, 50 रुपये दे आया, चामर फामर रात। मोदी जी 2 आदमियों से एक कुपोषण में है भारतवर्ष में, यहाँ कुपोषण इतना फैल गया है, एक ठीक है, एक कुपोषण से जी रहा है। आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। एक मुझे भारत को बचाना है, भारत के गरीब और अमीर को सब समान दर्जा देना है। जिस बात से मैं आया था वो करते, आप तो जो कोई बोले नहीं उसे जाइए जेल में डालिए, ये इससे काम नहीं चलेगा। तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलती। ये देश है, ये देश का हर नागरिक जानता है कि मेरा नफ़ा हो रहा है, कि मेरा नुकसान हो रहा है, उसे भी भुगते। पर जो ये त्रासदी आई है, और देशों ने क्यों कर लिया कंट्रोल, तुम पे क्यों नहीं हुआ साल भर में कंट्रोल? जाइए प्रचार करिए और जा कर के वहाँ खूब गीत गाइए, एक बीजेपी को वोट दो और डबल इंजन की सरकार बनाओ। जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ रोग नहीं है। इससे काम नहीं चलता, काम चलता है ईमानदारी से, और ईमानदारी से रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।